जय हिंद क्लास। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप लोग कैसे हो? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। आज हम लोग क्लास 10th 2025 जो 2026 में अपेयर होंगे बच्चे, उनके लिए यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। अब हम लोग डेली इसी चैनल पर क्लास 10th के मैथ को पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए, पहले चैप्टर का नाम क्या है आपके मैथ का? वास्तविक संख्याएं। क्या है? वास्तविक संख्याएं। चैप्टर पहला है वास्तविक संख्या। अब देखिए, वास्तविक संख्याएं, अब हम लोग जब चैप्टर शुरू कर रहे हैं तो चैप्टर के बारे में, पूरा थ्योरी के बारे में पढ़ना आवश्यक है, तो जान लेना ही जरूरी है वास्तविक संख्याएं क्या होती है। वास्तविक जो संख्या होती है, जो वास्तविक संख्या होती है, वास्तविक संख्या, इसमें क्या क्या होता है? पहले तो परिमेय संख्या, परिमेय प्लस अपरिमेय, अपरिमेय संख्याएं, दोनों अपरिमेय संख्याएं, दोनों होते परिमेय और अपरिमेय संख्या मिलकर क्या बनाती है? वास्तविक संख्याएं बनाती है, ठीक है। देखिए, यहाँ पे लिखा गया है, पहले इनका इंट्रोडक्शन हम लोग करेंगे। इस वाले ये जो क्लास पार्ट 1 है, पार्ट 1 क्लास 10th का शुरू कर रहे हैं हम लोग मैथ, तो इसका पार्ट 1 है। तो वास्तविक संख्या यानी इसका इंट्रोडक्शन हम लोग को करना आवश्यक है, वास्तविक संख्याएं। अब देखिए क्या लिखा गया है, परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। जो परिमेय और अपरिमेय संख्या के ग्रुप, संख्या के समूह या ग्रुप, समूह को क्या कहते हैं हम लोग? वास्तविक संख्या कहते हैं, ठीक है। तो वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। यहाँ तक तो समझ में आया होगा कि वास्तविक संख्या क्या होती है, लेकिन अब तो ये तो बताइए कि परिमेय संख्या क्या होता है। आप लोगों के दिमाग में आना चाहिए कि परिमेय और अपरिमेय संख्याएं क्या होती है। तो हम लोग एक एक करके डिस्कशन करेंगे इसका। तो परिमेय क्या होता है? अब देखिए, परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्या, ये जो परिमेय संख्याएं ये क्या होते हैं? जिसे हम लोग P/Q के रूप में, जिसे हम लोग क्या कर सकें? P/Q के रूप में लिख सकें, P/Q के रूप में लिख सकें, जहां P और Q क्या रहना चाहिए? P और Q पूर्णांक हो, ठीक है। और Q नॉट इक्वल टू 0, यानी Q जो हो, जो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर होता है, जो डिनोमिनेटर रहेगा वह 0 के इक्वल रहना चाहिए, नॉट इक्वल के रहना चाहिए, क्योंकि 0 अगर हो जाएगा तो वह 0 हो जाएगा। और जो कि परिमेय संख्या क्या कहता है? जिसे P/Q के रूप में लिख सकें उसे हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है। जैसे 3/2 हो गया, ठीक है, 4/3 हो गया, 2/5 हो गया, और 0/2 भी हम लोग क्या कर सकते हैं? परिमेय संख्या कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें लिखा गया है कि जिसे हम लोग P/Q के रूप में लिख सकें। और ये जो डिनोमिनेटर है यानी PA हो गया, QA हो जाएगा, तो यानी Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। अगर 2/0 रहेगा तो ये अपरिमेय संख्या, मतलब ये परिमेय संख्या नहीं रहेगा, ठीक है। समझ में आया? तो हम लोग इसका डिटेल्स अगर हम लोग लिखना चाहेंगे इसको, तो डिटेल्स हम लोग लिखते हैं। देखिए, अभी हमने इसका जो परिमेय संख्या के बारे में थोड़ा संक्षिप्त में पढ़े थे यहाँ पे हम लोग। अब देखिए यहाँ पर क्या है? परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर, इसको हम लोग थोड़ा विस्तार से पढ़ेंगे। परिमेय संख्या क्या होता है? अभी हमने बताया कि जिसे P/Q के रूप में लिख सकें, तथा जहाँ जो कि मतलब P और Q क्या होना चाहिए? पूर्णांक संख्या होना चाहिए, और Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है।
तो अब लिखेंगे हम लोग परिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो परिमेय वे संख्याएं, वे संख्याएं जिसे हम P/Q के रूप में P/Q के रूप में लिख सकें तथा P और Q पूर्णांक हो और Q नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, वे संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकें तथा P और Q पूर्णांक हो और Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। एग्जाम्पल इसमें हम लोग लिखेंगे 1/2, 2/3, 4/5, 6/7 और 0/2 भी हम लोग इसमें क्या लिख सकते हैं, परिमेय संख्या में लिख सकते हैं। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को परिमेय संख्या समझ में आया होगा। अब हम लोग क्या करेंगे कि जो परिमेय संख्या तो समझ में आ गया, अब अपरिमेय संख्याएं क्या होता है। अपरिमेय संख्याएं, इसको भी हम लोग देख लेते हैं, यानी इर्रेशनल नंबर्स। डेली यहाँ पे क्लास 10th की क्लासेस चलेंगी। आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि फॉलोअर्स बढ़ेंगे तो ठीक रहेगा। और आप लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। देखिए, अपरिमेय संख्याएं यानी इर्रेशनल नंबर क्या होता है। वे संख्याएं जिसे हम P/Q के रूप में ना लिख सकें। ठीक है, वे संख्या जिसे हम P/Q के रूप में ना लिख सकें। ठीक है, ये क्या होता है, इर्रेशनल नंबर होता है। जैसे एग्जाम्पल कर्ली में 3, कर्ली में 4, कर्ली में 5, नहीं कर्ली में 4 नहीं रहेगा, मान लीजिए यहाँ पर 6, कर्ली में 7, ये सब क्या है, अपरिमेय संख्याएं हैं और पाई भी है। ठीक है, तो अपरिमेय संख्या क्या क्या होती है, वे संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकें। जैसे एग्जाम्पल कर्ली में 3, कर्ली में 6, कर्ली में 5 और कर्ली में 7। ठीक है, और क्या, पाई भी। यहाँ पे समझ में आ गया। अब देखिए, और हम नंबर के बारे में जानेंगे। एक होता है प्राकृतिक संख्या। क्या होता है, प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या होता है, प्राकृतिक संख्या क्या होता है। आप लोग जब क्लास 1 या 2 या 3 जो भी जितने भी होंगे, तो आप लोगों को जो गिनती पढ़ाई जाती है उसे प्राकृतिक संख्या, जैसे 1 से जो शुरू होता है तो वो उसे क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। लिखेंगे ऐसी संख्या
जो 1 से प्रारंभ हो तथा उसकी कोई सीमा ना हो, कोई सीमा यानी इनफाइनाइट, कोई सीमा ना हो। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 डॉट 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 इनफाइनाइट तक जाएगा एग्जाम्पल में। ठीक है, तो हम लोग इस एक बार इसे और रिवाइज करेंगे। परमेय संख्या क्या होती है, परमेय संख्याएं क्या होती हैं। अभी हमने पहले पढ़ा था कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। वास्तविक संख्या वो ऐसी संख्या होती है जिसमें परमेय और अपरमेय संख्याओं का समूह होता हो। ठीक है, तो अब देखिए परमेय संख्या, अब हम लोग तो उसमें लिखा गया है कि परमेय और अपरमेय संख्याओं के समूह। अब परमेय संख्या क्या होता है यही तुम लोग को नहीं पता है, तो हम लोग को पढ़ने का क्या फायदा। ठीक है, यानी परमेय संख्या जो रेशनल नंबर होता है वे संख्या जिसे हम लोग पी बटे क्यू के रूप में लिख सकें, तथा पी और क्यू जो पूर्णांक हो और क्यू नॉट इक्वल 0। एग्जाम्पल 1/2 यानी 2/3, 4/5 और 6/4, 6/7 और 0/2। ठीक है, ये सब क्या है, परमेय संख्याएं हैं। और देखिए अपरमेय संख्याएं यानी इरेशनल नंबर, वे संख्या जिसे हम पी बटे क्यू के रूप में ना लिख सकें उसे हम लोग क्या कहते हैं, अपरमेय संख्याएं कहते हैं। कर्लिंग 3, कर्लिंग 6, कर्लिंग 5, कर्लिंग 7 और पाई। ठीक है, ये सब क्या है, अपरमेय संख्याएं हैं। यानी प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर्स क्या होता है, ऐसी संख्या जो 1 से प्रारंभ हो तथा उसकी कोई सीमा यानी इनफाइनाइट तक जाए ना हो, यानी सीमा ना हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 डॉट 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 इनफाइनाइट तक, ये सब क्या है, प्राकृतिक संख्याएं हैं। अब इसके हम आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो देखिए दोस्तों पूर्ण संख्या। अब हम लोग पढ़ेंगे होल नंबर्स क्या होता है। तो यानी जो अभी हम लोग पढ़ेंगे प्राकृतिक संख्या क्या होता है, जिसे एक जो मतलब जो संख्याएं 1 से शुरू होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ठीक है, अब देखिए पूर्ण संख्या यानी होल नंबर्स क्या होता है, इसको भी जानना जरूरी है। तो देखिए पूर्ण संख्याएं क्या होती है, ऐसी संख्याएं जो 0 यानी 0 से प्रारंभ हो तथा जिसकी कोई सीमा ना हो, मतलब 0 से प्रारंभ होकर इनफाइनाइट तक। ठीक है, इनफाइनाइट। ठीक, अपरिभाषित मतलब इसकी सीमा तो है नहीं। ऐसी संख्याएं जो 0 से प्रारंभ हो तथा जिसकी कोई सीमा ना हो उसे हम लोग क्या कहेंगे, पूर्ण संख्या यानी होल नंबर्स कहेंगे। ठीक है, यानी एग्जाम्पल जैसे हो जाएगा शुरू 0 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 इनफाइनाइट तक जाएगा। अब देखिए ये तो पूर्ण संख्या समझ में आ गया होगा कि ऐसी संख्या जो 0 से प्रारंभ हो तथा जिसकी कोई सीमा ना हो यानी इनफाइनाइट। एग्जाम्पल जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट इनफाइनाइट। ठीक है, अब पूर्ण संख्या तो समझ में आ गया। अब देखिए एक होता है पूर्णांक संख्या, पूर्णांक यानी इंटीजर्स, पूर्णांक संख्या, इससे हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीजर्स नंबर। इंटीजर्स नंबर। अब इसमें क्या होता है कि ऐसी संख्या
जो धनात्मक तथा ऋणात्मक और शून्य यानी जीरो भी हो। ऐसी संख्या जो धनात्मक तथा ऋणात्मक और शून्य यानी शून्य के समूह को पूर्णांक संख्या कहते हैं। ऐसी संख्या जो धनात्मक तथा ऋणात्मक और शून्य के समूह को क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या कहते हैं। पूर्णांक संख्या। अब देखिए एग्जाम्पल, जैसे अभी हमने पढ़ा कि नेचुरल नंबर क्या होता है? 1 2 3 4 ... प्लस इनफाइनाइट तक, ठीक है। और फिर उसके बाद होल नंबर यानी जो पूर्ण संख्या क्या था? जीरो भी हम लोग पढ़े थे। फिर उसके बाद अब पूर्णांक में क्या पढ़ना है? -1 -2 -2 -3 -4 -5 ... माइनस इनफाइनाइट तक। इसमें देखिए क्या है, अभी हमने लिखा है कि ऐसी संख्या जो धनात्मक, अब धनात्मक यहाँ से पूरी क्या है? धनात्मक संख्या हो गई। फिर ऋणात्मक, अब ऋणात्मक यहाँ से पूरी ऋणात्मक संख्या हो गई। और जीरो ना तो धनात्मक है ना तो ऋणात्मक है। जो जीरो है ना तो धनात्मक और ना ही ऋणात्मक संख्या है। अब देखिए यहाँ तक तो समझ में आया कि ऐसी संख्या जो धनात्मक तथा ऋणात्मक और जिसमें शून्य के समूह को, जिसमें शून्य भी हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या कहते हैं। अब देखिए जो वास्तविक संख्या है, इसका जो हम लोग क्वेश्चन रहेगा, कल हम लोग इसका डिस्कशन करेंगे। कि आप लोग पहले इस चैनल पे इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक और सब्सक्राइब चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। पहले तो 1K आप लोग पहुंचा दीजिए इस चैनल को। 1000 अगर पहुंच जाएगा तो हमारा भी कुछ हेल्प हो जाएगा। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। रोजाना आप लोगों को यहाँ पे क्लास 10th की मैथ का जो क्लास होता है, यहाँ पे डेली पढ़ाया जाएगा आप लोगों को मैथ। आप लोग इसे सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और एक किस लिए इम्पोर्टेंट है? 2025 और 26 में जो अपेयर हो रहे हैं बच्चे क्लास 10th के, और जो अब की बार 2025 यानी 2024-25 वाले, उनके लिए भी रिवाइज हो जाएगा, ये सब रिवीजन हो जाएगा उन लोगों के लिए। उन लोगों को भी देखना चाहिए। आई होप कि आप लोगों को यह वीडियोस या जो टॉपिक हम लोग पढ़ाएं यह समझ में आया होगा। आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। जय हिंद।